उदरम मंतरम कुरुते तस्यम भयम भवति। भय उत्पन्न होने का कारण क्या है? केवल राग और द्वेष। और भय के कारण मनुष्य जन्म मिथ्याभासी बनता है, झूठ बोलता है। जिस व्यक्ति का भय नहीं वो झूठ कहेगा, बोल के पाप कमाएगा बोलो। जब व्यक्ति जान रहा है कि झूठ से बड़ा पाप कोई होता ही नहीं है, वो झूठ क्यों बोल देता है? भय के कारण। जिसके पास में कोई भय जिसके जीवन में नहीं है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। जो झूठ बोल के पाप कमाएगा वो। तो इसी के लिए कहा गया राग और द्वेष। प्रथम पैदा होता है द्वेष। अब द्वेष अगर जिसके अंदर में थोड़ी सी उत्पन्न अगर हो गई तो दूसरे पक्ष राग जो है जन्म देगा। किसी बात अगर बुरा बोलेंगे, किसी को अच्छा तो बोलना पड़ेगा नहीं। किसी को बुरा बोल दिया आपने तो अच्छा भी तो बोलना पड़ेगा। पर अगर आपके जीवन में द्वेष नहीं है तो राग जन्म ले नहीं पाएगा। राग जन्म ही नहीं ले पाएगा। अच्छा बुरा बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। क्योंकि जीवन में जो भी अगर करता है उसको उसको अभिमान में रहता है। भला करके भी भला करने का अभिमान व्यक्ति ही नहीं सकता है। परमात्मा को दिखा देगा, भगवान की कृपा से हुआ है। विवेकानंद स्वामी जी के पास में कोई व्यक्ति आया आकर बोलता है, स्वामी जी संसार में तो आपकी बड़ी बुराइयां हो रही हैं, बहुत बुराई है। विवेकानंद फर्ज स्वभाव से बोलते भाई संसार में बुराई तो है, तो बुराई तो होता नहीं है, इसको तो इनकार नहीं किया जाता। पर आपने बोले कि आपकी बुराई हो रहा है तो मैं इसको कतई नहीं मानने को तैयार हूँ, नहीं मानूंगा। तो स्वामी जी ऐसा क्यों? तो संसार में बुराई है और बुराई होता है, पर आप अपने लिए मानने को तैयार क्यों नहीं है? तो विवेकानंद बड़े स्वभाव से बोलते मैं किसी का आपसे भला ही नहीं किया, तो मेरा बुराई कौन करेगा? बुराई किसकी होती है? भलाई करेगा तो क्योंकि भलाई करके भलाई करने की जो अभिमान रहता है वो बुराई का कारण माना जाता है। अच्छे आदमी की बुराई होगी। बराबर है, अभिमान के कारण बुराई होना शुरू हो जाएगा। अरे ये बहुत दिमाग है कि मैंने ऐसा किया बुराई उसकी होना शुरू हो जाएगी। इसी के लिए कहा गया कभी भी जीवन में अगर ईश्वर की कृपा से अच्छा हो जाए भूल जाओ परमात्मा, भूल जाओ अभिमान। तो इसी के लिए कहा गया है जिस व्यक्ति के अंदर में सतोगुण वृत्ति होगा तो वो ये साधना कर सकता है। पाठ पूजा करने से सतोगुण की वृद्धि होती है। पाठ पूजा दान धर्म तीर्थ व्रत जो करते हैं सतोगुण की वृद्धि होती है। और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, और जिस व्यक्ति में सतोगुण अगर है तो उसके विकास में ऊपर की ओर जरूर होगा, आगे बढ़ेगा। सतोगुणी व्यक्ति को कुछ वस्तु की प्राप्ति प्रकृति से ऑटोमेटिक होती है। सर्वप्रथम विश्वास। जिस व्यक्ति के जीवन में जितने ज्यादा सतोगुण होगा उस व्यक्ति के जीवन में उतना ज्यादा विश्वास होगा। माता पिता के प्रति, भाई बंधु के प्रति, ईश्वर के प्रति, धर्म कर्म के प्रति विश्वास। दूसरे में विवेक। जिस व्यक्ति में सतोगुण अगर है तो सतोगुणी व्यक्ति को ही विवेक जागृति होती है। सतोगुण के बिना विवेक की जागृति कभी जीवन में नहीं होती, क्योंकि विवेक का अर्थ उत्पत्ति कैसे होती है? ज्ञान विज्ञान मात्र, माने जो अपन जानते हैं उसको करेंगे तो जो उत्पत्ति होती है उसका नाम होता है विवेक। वही सतोगुणी व्यक्ति जो जानता है कर सकता है, और जिसमें सतोगुण नहीं वो जानता रहे कर नहीं पाएगा। विवेक। तीसरे में विनम्रता। सतोगुण व्यक्ति के जीवन के अंदर भी विनम्र भाव बन सकता है।
सत्वगुण नहीं अगर है तो विनम्र भाव कभी जीवन में बन नहीं पाएगी। अब विनम्रता बहुत बड़ा वाली सद्गुण है। जटिल से जटिल समस्या भी आपके जीवन में अगर आकर खड़ी हो गई और आप में अगर विनम्र भाव है, विनम्रता है, तो आप उसे छुटकारा सहज ले पाएंगे। चौथे में व्याकुलता। सत्वगुण व्यक्ति जो भी कार्य को प्रारंभ करेगा तो शीघ्र कैसे पूरी हो, इसके लिए उसके अंदर व्याकुलता भाव बनता है। काम मैंने जल्दी किया, काम मैंने जल्दी किया, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, पल पल पर परिवर्तन होता है। व्याकुलता तो अच्छा गुण है या बुरा गुण है? अच्छा गुण है। व्याकुलता सबसे बहुत बड़ा वाले श्रेष्ठ अच्छा गुणों में आता है और ये सत्वगुण पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है जी। बाकी रजोगुणी व्याकुलता, तमोगुणी व्याकुलता तो प्राय जनरल विषय है। मन व्याकुल हो पड़ता है, छोटी छोटी कठिनाई सामने आएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, व्याकुल हो जाता है। हाँ, तो ये रजोगुणी तमोगुणी है। तो ये जो विनम्रता है, व्याकुलता है, ये सत्वगुणी है। जी। अगर जिस व्यक्ति के अंदर में सत्वगुण का अभाव हो जाए, तमोगुण आ जाए, तो उसके जीवन में कुछ दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। प्रथम दुर्गुण क्या है? विरोध। तमोगुणी पुरुष के अंदर एक विरोधाभास जाता है। आप धर्म करोगे तो भी विरोध करेगा, अधर्म करोगे तो भी विरोध करेगा, सच बोलोगे तो भी विरोध करेगा, झूठ बोलोगे, उसका काम केवल विरोध करना होगा, क्योंकि तमोगुणी है। विरोध। दूसरे दुर्गुण उसके जीवन में आता है विधर्मी। अपने स्वयं के धर्म की प्रशंसा उसके मुंह से कभी आपके सामने बन नहीं होगी। कभी बड़ाई करेगा, दूसरे के धर्म का ही करेगा। उसमें जो है विधर्मी स्वभाव बन जाता है, क्योंकि उसमें तमोगुण अधिकता है। तीसरे में व्यभिचारी भक्ति। तमोगुणी पुरुष भी भक्ति करता है, तो मंदिर को जाएगा, जय 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 हनुमान गोसाई रोज पाठ करेगा, पूजा करेगा, सब कुछ करेगा, और उसके मन टिकाऊ नहीं रहेगा। मन टिकाऊ नहीं, घूमता है, उसको बोलते व्यभिचारी भक्ति। इसमें तमोगुण है। चौथे में विलासिता। वो जीवन में जो भी अर्थ उपार्जन करेगा, धन दौलत कमाएगा, पद प्रतिष्ठा कमाएगा, सब विलासिता मार्ग में खत्म हो जाएगा, अच्छे मार्ग को खत्म हो जाएगा। उसमें तमोगुण है। इसी के लिए बार बार कहा गया, पाठ पूजा करने के लिए मन से आदेश किया गया, जिससे सत्वगुण की वृद्धि हो, तो मन तमोगुण से बचे और दुर्गुण से भी बच जाए। इसी के लिए आदेश दिया गया है कि पाठ पूजा करना चाहिए, ताकि इसके अंदर में आपको जीवन के अंदर लाभ दे। कभी छोड़ना नहीं, समुचित करना। सब कर्म एक साथ भी आप कर सकते हो, आदेश साथ होता है। कोई व्यक्ति बोले सब कर्म क्या हम एक साथ में कर सकते हैं? सब कर्म तुम एक साथ में भी कर सकते हो, करने का तुम्हारे इच्छा से करो। तुम पाठ भी कर सकते हो, पूजा भी कर सकते हो, तीर्थ भी कर सकते हो, दान धर्म कर सकते हो, व्रत कर सकते हो, हवन कर सकते हो। तुम सब कर्म एक साथ में करना चाहोगे तो कर सकते हो, तुम कोई प्रकार की बात नहीं। आदेश नहीं, हम समझ के कर्म भी किया जा सकता है। और अगर आपको उसमें ज्ञान की प्राप्ति अगर हो गई तो एक मार्ग को वास्तव में अपना करके ईश्वर प्राप्ति का साधन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है? शरणागति भाव। ईश्वर की शरण नहीं करें, उनकी शरण बात कर सकते हम, तब जवाबदारी तेरी है।
हाँ, सब जवाबदारी तेरी है, जो करना है तू तो कर, हम तो बड़े राजी खुशी से जो तैयार है। हमारा कोई इच्छा नहीं है, जो इच्छा तुम्हारी वही इच्छा हमारा है। जी। शरण गति अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षस्वति विश्वासो भूतित्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो सर्वविधा शरणागति। हर वस्तु पर परमात्मा का अनुकूलता देखो। परमात्मा कभी प्रतिकूल नहीं करता है, अनुकूलता देखो। नहीं चाय नहीं पूछो घर का आए देखो क्या हो रहा है।